Hello bachcho, let's read this question. The question says, if sine alpha, sine beta and cos alpha are in GP, then roots of the equation x square plus 2x cot beta plus 1 equals to 0 are always option A equal, option B real, option C imaginary, option D greater than 1. इस क्वेश्चन में हमें साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा जीपी में दिए हैं। एक इक्वेशन दी है और हमें बताना है उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे या ग्रेटर देन 1 होंगे। फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ए बी सी ये तीनों जीपी में है, दीज आर इन जीपी, तो यहाँ से हमारे पास होगा जो भी मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। और अगर हमारे पास इक्वेशन है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसका हम डी फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके। अगर ये डी ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। अगर ये d इक्वल टू 0 आता है तो हमारे रूट्स इक्वल होते हैं। If d is less than 0 then we have known real roots। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 and 2 sin theta multiply cos theta is equals to sine of 2 theta. Also we can write cot theta in terms of cos and sin, that is cos theta divided by sin theta. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है साइन अल्फा साइन बीटा एंड cos alpha. This is cos alpha. ये हमें जीपी में दिए हैं, तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड कॉस अल्फा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद हमें एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉट बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके हमें क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं कि कैसे होंगे। तो इसके लिए हम डी फाइंड करेंगे जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज इक्वल्स टू, इसमें b क्या होगा, 2 टाइम्स कॉट बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 है, c भी 1 है। सो दिस d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4। अब हम इसको 4 को कॉमन ले लेंगे और कॉट को कॉस और साइन में चेंज कर देंगे। सो d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1। सो इसका अब एलसीएम लेंगे। सो वी हैव d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर बीटा को हम आइडेंटिटी से लिख सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वहां से कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। ये सारा कुछ साइन स्क्वायर बीटा में आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा। We can write this as d is equals to 4 times 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन स्क्वायर बीटा की, जो है साइन अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा एंड दिस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। अब हमारे जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ये हमारे पास आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बन गया। सो वी हैव d इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन अल्फा
माइनस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। और हम अब नेक्स्ट इसमें स्टेप में लिखेंगे 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2 टाइम्स साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और डिवाइड में हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा से साइन बीटा और ये बन गया होल स्क्वायर। अभी हमारे पास d जो है ये होल स्क्वायर की टर्म में किसी भी नंबर का अगर होल स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव या होगा तो या फिर जीरो होगा। तो ये हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, तो दैट मीन्स हमारे रूट्स कैसे आए, रियल रूट्स। सो वी हैव रियल रूट्स, दैट इज ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.